और बच्चों कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमारा लास्ट टॉपिक रह गया जो कि क्या है बेटा? कोरोजन। और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रह गया रेंसिडिटी। हम लोग आज ये चैप्टर क्या कर लेंगे बेटा? कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम इसकी एक वन शॉट बना करके आपके लिए अवेलेबल करा देंगे। तो 4 वीडियो, ये जो 4 लेक्चर्स होंगे ये अलग अलग भी होंगे, फिर इनमें से जो भी टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है उसको निकाल करके हम इसका एक वन शॉट बना देंगे। तो जिन बच्चों को लास्ट में एग्जाम से पहले से रिवाइज करना है वो वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कोरोजन होता क्या है? कोरोजन होता क्या है पहले समझो ध्यान से। अपने अगल बगल आप लोगों ने मकान बनते हुए देखे हैं, या आप सबके घरों में लोहा पड़ा होगा, या अभी तो जिनके घरों में कूलर होगा, कूलर को आपने देखा होगा कुछ समय पर, नॉट प्लास्टिक वाले, जो लोहे वाले कूलर आते थे उसमें धीरे धीरे उनके ऊपर समय के साथ जब वो आते हैं तो बिल्कुल शाइनिंग चमकते हुए रहते हैं, पर समय के साथ धीरे धीरे उनमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। एक लाल कलर का, एक अगर तुम उसको हाथों से टच करोगे तो एक रेडिश ब्राउन कंपाउंड हमको अपने हाथों में महसूस होता है, जो कि उस लोहे के ऊपर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि जंग लग गई है। क्या लग गई है बेटा? जंग लग गई है। या जिनके मकान बन रहे होंगे आप उनको देखना, जब वो गेट खरीद कर लाते हैं अपने घरों में लगाने के लिए, बिल्कुल शाइन करता रहता है। 2-3 दिन के अंदर उसकी सरफेस को छू के देखना, उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का एक कंपाउंड उसके ऊपर आ जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का एक कंपाउंड आ जाता है उसके ऊपर। हम लोग फिर बोलते हैं कि जंग लग गई है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रस्टिंग। क्या बोला जाता है बेटा? रस्टिंग बोलते हैं। तो जब लेकर आते हैं बिल्कुल शाइनिंग होती है, चमकती हुई गेट होती है, पर 4-5 दिन बाद बिल्कुल जंग लगी महसूस होती है। छड़ को देख लो, छड़ को अगर देखोगे तो छड़ में भी यही देखो, जब आती है एकदम चमकती हुई रहती है, 4-5 दिन बाद उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन लेयर हमें समझ में आने लगती है। यार हम लोग फिर बोलते हैं देखो लोहे में जंग लग रही है, लोहा खराब हो रहा है। ऐसी बातें हम करते हैं। तो जो ये होता है ना, ये जो होता है, जो उसकी शाइनिंग सरफेस में धीरे धीरे जो जंग लगने लगी, तो हम लोग बोलते हैं उसको कि वो मटेरियल क्या करने लगा? कोरोड होने लगा। क्या करने लगा? कोरोड होने लगा। तो जब भी किसी मेटल को हम जब ऐसे ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, जब हम मेटल को ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो जो मेटल जो थोड़ा सा रिएक्टिव होते हैं, क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। वो करते क्या है कि जो भी हवा में ऑक्सीजन है, वाटर है, एसिड्स है, उनके साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके साथ क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या होती है? रिएक्ट करने की वजह से धीरे धीरे जो उनकी मजबूती खत्म होने लगती है, वो मटेरियल कोरोड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उन मटेरियल में जैसे लोहे के केस में समझो जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी तरीके से वो मटेरियल क्या करने लगते हैं बेटा? कोरोड करने लगते हैं। आयरन के केस में हम लोग उसको रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा? जो मेटल वो कोरोड हो, आयरन कोरोड हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। क्या ये अकेले लोहे के साथ में होता है? तो आंसर है नहीं, और भी मेटल है जिनके साथ में होता है। आपकी एनसीईआरटी में जिन जिन मेटल के बारे में डिस्कस किया और हम इसको देख लेते हैं। अगर तुम यहाँ पे देखोगे, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, वह बहुत अच्छा किया है मैंने, ध्यान देना। तो क्या होता है, जैसे आप चांदी को देखो, चांदी जो मम्मी लोग पहनती है अपने कानों में या गले में, उनको देखना तो समय के साथ वो धीमे धीमे काली पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। क्या पड़नी स्टार्ट हो जाती है बेटा? काली। तो जो चांदी का काला पड़ना है ना बेटा, यही क्या कहलाता है? कोरोड कहलाता है। क्या कहलाता है? कि हम बोलते हैं कि चांदी हमारी जो सिल्वर है वो कोरोड होने लगी है। ठीक है, तो ये जो शाइनिंग सरफेस है ना मेटल का, वो उसका धीरे धीरे फीका पड़ जाना, उसकी जो शाइनिंग सरफेस है वो खत्म होते जाना। ठीक है, जैसे चांदी ऐसे सिल्वर ग्रे किस कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है ना, उसका ब्लैक पड़ जाना। ठीक है, काला पड़ जाना। तो ये जो प्रोसेस है ना, जो शाइनिंग सरफेस उसकी खत्म हो रही है, इसी चीज को बोला जाता है बेटा कोरोजन। क्या बोला जाता है बेटा? इस चीज को कोरोजन बोला जाता है। हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी किसी मेटल को हम लोग ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो वो क्या करता है? हवा के अंदर जो हवा में एयर में जो ऑक्सीजन है, एसिड है, वाटर है, ये उसके साथ कंबाइन होता है, और कंबाइन होने के बाद वो कोरोड होने लगता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस कहलाता है कि मेटल को रखने के बाद उसके कोरोड होने का जो कंप्लीट प्रोसीजर है, इसको क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन कहते हैं। कोरोजन कहते हैं। कोरोजन का मतलब क्या हुआ? जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, कॉपर का हरा पड़ना। कॉपर को देखोगे तो कॉपर समय के साथ क्या होता है, जब ये क्या करता है, जो एसिड्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके कॉपर धीरे धीरे किस कलर का होने लगता है बेटा? ग्रीन कलर का होने लगता है। किस कलर का होने लगता है?
ग्रीन कलर का होने लगता है। चांदी को देखो, सिल्वर, सिल्वर किस कलर की होने लगती है बेटा? ब्लैक कलर की होने लगती है। ठीक है, तो ये चीजें हमको दिखाई देती हैं। एक रिएक्शन लिख लो जो आने वाले समय में हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन हम बचपन से ही सुनते आए हैं। तो आखिर हम बोलते हैं कि लोहे में जंग लग गई है। लोहा क्या करता है? ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, वाटर से कंबाइन होता है, और उसके बाद एक जो रेडिश ब्राउन कंपाउंड फॉर्म होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, आओ उसको देखते हैं ध्यान से। ये हुआ हमारा आयरन, लोहे की छड़ मान लो उसका सोर्स है। हमने इसको खुले छत पे रख दिया, तो छत पे रखने के बाद वो क्या करता है? हवा में जो ऑक्सीजन है और हवा में जो वाटर है ये उसके साथ कंबाइन होता है। इसके साथ क्या करता है बेटा? कंबाइन होता है, और कंबाइन होने के बाद एक कंपाउंड बनाता है, इसको बोला जाता है बेटा आयरन हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा? OH मतलब हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, क्या ये वो रस्टिंग है? नहीं, आंसर है नहीं, ये रस्टिंग नहीं है, बट हाँ ये कंपाउंड बनता है। कई बार हो सकता है कि आपसे, क्योंकि लगातार पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आपसे पूछ सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है उसकी केमिकल रिएक्शन आप लिखिए। तो आपको ये केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। आपको बेटा क्या करनी पड़ेगी? ये केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, होता क्या है कि जैसे वो आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है, फिर धीरे धीरे से इसमें से क्या होने लगता है बेटा? वाटर लूज होना, वाटर हटना स्टार्ट होता है। वाटर क्या होता है बेटा? हटना स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे जो ये कंपाउंड किसमें बदल जाता है बेटा? देखो ये यहाँ से वाटर लूज करना स्टार्ट करता है, और धीरे धीरे ये कंपाउंड किसमें बदल जाता है बेटा? आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड डॉट H2O में बदल जाता है। और यही जो कंपाउंड बनता है बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडिश ब्राउन कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा इसी को? रेडिश ब्राउन कंपाउंड, या रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम लोग रस्ट कहते हैं। समझ में आया? लोहे को हवा में छोड़ा, केमिकल रिएक्शन समझो, लोहा लिया, छोड़ दिया खुले छत पे, हवा में छोड़ दिया, हवा में ऑक्सीजन है, पानी है, रिएक्ट किया, रिएक्ट करके उसने क्या बना लिया? उसके ऊपर एक लेयर बना ली आयरन हाइड्रोक्साइड की। फिर धीरे धीरे उस आयरन हाइड्रोक्साइड से धीरे धीरे वाटर लूज करते हैं, और क्या बना लेता है बेटा? आयरन ऑक्साइड। देखना, इसको केवल आयरन ऑक्साइड नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्या बोला जाता है बेटा? इसको हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कहा जाता है, ध्यान रखना। अगर कभी आपसे ऑप्शन में पूछे कि रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है और उसमें कौन सा कंपाउंड बनता है, तो हम लोग जनरली हम लोग को दिमाग में रहता है आयरन ऑक्साइड बनता है। और अगर आयरन हाइड्रोक्साइड का ऑप्शन अवेलेबल है तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी आयरन हाइड्रोक्साइड को देंगे। ठीक है, और अगर ये दोनों है तो अगर इसमें आयरन ऑक्साइड में अगर उसने वर्ड मेंशन किया हो हाइड्रेटेड, क्या बेटा? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, तो आप उसको टिक मार देंगे। बात समझ में आ गई? और पता ही है, हमारे यहाँ लगातार जंग लग रहा है। हम लोग कूलर को क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं, ताकि भाई इसमें जंग ना लगे। जितने भी ब्रिज हमारे यहाँ बने, लोहे वाले ब्रिज हैं, उनमें जंग लग रही है। तो हर साल हम करोड़ों रुपए क्या करते हैं? खर्च करते हैं, ताकि जो लोहा से हमने जो ब्रिज बना रखी है वो ब्रिज खराब ना हो। ठीक है, बाकी जो चीज़ें आपके NCERT में लिखी हुई है आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर आइडिया मिलेगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, मैं चलो बार दिखा देता हूँ वहाँ पे। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय ए सब्सटेंसेस अराउंड सच एज मॉइस्चर, एसिड, जो मैंने बताया वही लिखा, इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? कोरोजन। क्या कहते हैं बेटा? इसको कोरोजन कहते हैं। और ये रस्टिंग ऑफ आयरन की चीज़ है। ये कोरोजन हमें और कहाँ दिखाई देता है? कॉपर का हरा पड़ जाना, चांदी का काला पड़ जाना। ठीक है, और ये फॉर्मूला इसको आप दिमाग में अपने बैठाए रखना। इसके चांसेस अच्छे खासे हैं कि ये तुम्हारे इस बार के बोर्ड एग्जाम में क्या करे? आ जाए। ठीक है, ओके बेटा, इसको नोट डाउन करो। तब हम लोग क्या देखेंगे? रेंसिडिटी। क्या देखेंगे? लास्ट टॉपिक जो केमिकल इस चैप्टर का रह गया हमारा रेंसिडिटी, उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। और बच्चों कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मस्त एकदम। नोट कर लिया आप लोगों ने इसको? ठीक है, नोट क्या? अच्छा सॉरी, मैंने इरेज कर दिया इसको। ठीक है, अच्छा, अब आपका लास्ट टॉपिक क्या रह गया बेटा? आपका रेंसिडिटी। क्या रह गया? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी। अच्छा, रेंसिडिटी क्या होती है पहले समझना। आपने अपने घरों में देखा होगा अगर हल्का सा, कि जो फैट होता है या जो ऑयल होती है, ऑयल या फैट होता है, जब उनको हम लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो उनका टेस्ट बिगड़ जाता है, उनका एक अलग सा गंदा सा टेस्ट आने लगता है, या वो क्या करने लगते हैं बेटा? स्मेल करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं?
स्मेल करने लगते हैं। जब फैट या ऑयल को हम लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो क्या करने लगते हैं बेटा, स्मेल करने लगते हैं। तो ये जो स्मेल करना है ना बेटा फैट या ऑयल का, यही क्या कहलाता है बेटा, रेंसिडिटी कहलाता है। यही क्या कहलाता है बेटा, रेंसिडिटी कहलाता है। फैट या ऑयल का क्या करना, फैट या ऑयल के टेस्ट या स्मेल का बदलना समय के साथ में, यही क्या कहलाता है बेटा, रेंसिडिटी कहलाता है। अब बात आती है कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, क्यों उसका टेस्ट या स्मेल समय के साथ क्या होता है बेटा, चेंज हो रहा है। अगेन अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व देयर। क्या होता है जब हम फैट और ऑयल को, फैट या ऑयल, फैट की बात करें, जब हम फैट या ऑयल को लंबे समय तक क्या कर देते हैं बेटा, छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या करने लगता है बेटा, ऑक्सीडाइज होने लगता है। क्या करने लगता है, ऑक्सीडाइज होने लगता है। ऑक्सीडाइज का मतलब उसके अंदर धीरे धीरे ऑक्सीजन क्या करना स्टार्ट हो जाता है बेटा, ऐड होना स्टार्ट होने लगता है। मतलब वो फैट क्या करने लगता है, ऑक्सीडाइज होने लगता है। और उस ऑक्सीडेशन की वजह से ही उसका टेस्ट और स्मेल क्या हो जाता है बेटा, खराब हो जाता है, या वो हमें महकने लगता है। बात समझ में आई। तो अगर कहीं पर भी पूछे कि अगर फैट या ऑयल है, अगर उसको हमने लंबे समय तक छोड़ दिया और अगर वो ऑक्सीडाइज होने लगा तो क्या होगा, वो वहाँ पे रेंसिडिटी आने लगेगी। वो चीज़ क्या करने बेटा, उसमें उसका स्मेल और टेस्ट क्या हो जाएगा बेटा, चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो किया क्या जाए, सॉल्यूशन क्या है इसका हमारे पास में। देखो, ऑक्सीडेशन को स्लो करने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। जैसे हमारे घरों में जो फ्रीजर होता है, अगर हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है ना बेटा, ये स्लो हो जाता है। जैसे खाने को ही तुम देख लो, खाने को लंबे समय तक छोड़ दे तो खाना महकना स्टार्ट कर देता है। पर वही खाने को अगर हम फ्रिज के अंदर रखे रहते हैं तो कम से कम एक दिन तो चला ही लेते हैं उसको। तो होता क्या है कि अगर तापमान कम है, टेम्परेचर अगर आपका कम है, तो ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है वो स्लोअर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, स्लोअर हो जाता है। तो इस तरीके से जो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसको हम कम कर सकते हैं। या मतलब जो हमारा ऑक्सीडाइज, जो भी हमारा कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो फैट है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसके प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं बेटा, स्लो कर सकते हैं। बट और क्या कर सकते हैं हम लोग क्या ऐड कर देते हैं बेटा, एंटीऑक्सीडेंट। क्या ऐड कर देते हैं, अगर ऑक्सीडाइज होने से रोकना है तो हम लोग ऐड क्या करते हैं बेटा, एंटीऑक्सीडेंट। एंटी मतलब जो ऑक्सीडाइज होने को क्या करे, रोके। और एक जो सबसे फेमिलियर है आप जिस एग्जांपल के साथ में, और आप रोज अपने डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, जैसे कोई भी आप पैकेट देखते हैं, पैकेट फूड आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गए। ये जो पैकेट फूड्स होते हैं उसके अंदर तो 4-4, 5-5 महीने तक रखा होता है कुरकुरे, वो तो ख़राब नहीं होता। क्यों नहीं होता वो ख़राब, देखो करते क्या है कि हमको कॉमन सी बात है, अगर उसी चिप्स को अगर आप खुला छोड़ दीजिए, फाड़ कर पैकेट छोड़ दीजिए बाहर, वो तुरंत सड़ जाता है। सड़ने का मतलब वो तुरंत वो क्या होने लगता है बेटा, खराब होने लगता है। पर वो पैकेट के अंदर नहीं होता है। तो पैकेट के अंदर ऐसा क्या है, देखो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को हमें स्लो करना है, तो उसको स्लो करने के लिए उस पैकेट के अंदर हम क्या भर देते हैं बेटा, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। क्या भर देते हैं उस पैकेट के अंदर, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। और नाइट्रोजन गैस भरने से क्या होता है कि जो उसकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ना बेटा, वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। या कह सकते हो कि एक लंबे समय तक वो जो हमारा जो भी हमारी खाने वाली चीज़ है वो खराब नहीं होती है। पहला चीज़ तो हमें ये करना पड़ेगा। अब मान लो अगर तुम गैस भर भी रहे हो तो ये बात का ध्यान रखना गैस लीक ना हो। तो जो भी पैकेट तुम बना रहे हो, पैकेट क्या होना चाहिए, टाइटली पैक्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, टाइटली पैक्ड होना चाहिए, ताकि उसके अंदर एयर ऐड ना हो। क्योंकि जैसे अगर हल्का सा भी लूजली पैक्ड होगा, उसके अंदर हवा घुस जाएगी। हवा घुसेगी तो हवा के अंदर होता है ऑक्सीजन, और हवा के अंदर जैसे होता है ऑक्सीजन, जो भी अंदर के जो भी तुम्हारे खाने वाली चीज़ें, फैट है, ऑयल है, वो उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या होने लगेगा, ऑक्सीडाइज होने लगेगा। वो चीज़ क्या हो जाएगी बेटा, खराब हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो रेंसिडिटी क्या होता है आपके समझ में आ गया। फैट है जो फैट का समय के साथ में उसका स्मेल या टेस्ट का बदलना ही क्या कहलाता है बेटा, रेंसिडिटी कहलाता है। और इससे बचने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं बेटा, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके, थैंक यू। और इस तरीके से आपका पहला चैप्टर क्या हो गया, अच्छे से कंप्लीट हो गया। एक दिन मैं समय निकाल कर आपका पूरा का पूरा PYQ सॉल्व करा दूंगा। और जितने भी आपके इंटेक्स्ट या एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, अगर आप पढ़ोगे हल्का सा अच्छे से, तो कोई भी आपका इंटेक्स्ट का क्वेश्चन आपका रह नहीं जाएगा, ना ही आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह जाएंगे। आप सारे के सारे क्वेश्चन, इवन PYQ आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार प्रैक्टिस कराता हूँ कि कैसे प्रॉब्लम को पढ़ा जाता है, कैसे अप्रोच करना है, और ये प्रॉब्लम कैसे हमारे NCERT के किस पेज से आई है। इस बात को, इन सारी बातों को धीरे धीरे करके मैं आपको सिखाऊंगा। हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहना एकदम आप। थैंक यू।